तो हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। आपका एक बार फिर स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस विद अनुज पर। तो आप लोग जानते हैं कि आज की वीडियो हमारी काहे किस चीज़ पर होने वाली है। ठीक, तो हमने संपूर्ण किताब के कक्षा 12वीं गणित के पूरी किताब के 8 नंबर वाले क्वेश्चन कराए हमने। उसका पार्ट एक आपको बना दिया। पार्ट एक के अंतर्गत आपको चैप्टर नंबर 1 से लेकर यानी कि चैप्टर नंबर 1 यानी समुच्चय से लेकर चैप्टर नंबर 7 यानी समाकलन तक उसमें प्रश्न है। समाकलन का एक प्रश्न रह गया था तो इस वाली वीडियो में है, और बाकी चैप्टर नंबर 8 से लेकर प्रायिकता तक आपको इस वीडियो के अंतर्गत देखने को मिलेगा। अगर आपने हमारी पहली वीडियो नहीं देखी तो उसको देख लीजिएगा। उसको हमने कल अपलोड किया था। लगभग 1200-1325 देख चुके हैं उसको। ठीक, बहुत ज़्यादा डिमांड थी पार्ट 2 की, तो पार्ट 2 वीडियो आपके लिए है ये। अगर आप पार्ट 1 और पार्ट 2 को पूरा देख लेते हैं तो मेरा 100% आपसे वादा है कि आपके 24 नंबर कहीं नहीं जाने वाले हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चन फिक्स होते हैं कि यही प्रश्न आएंगे, इतने नंबर में आएंगे। इस वीडियो के अंतर्गत हमने 20-21 क्वेश्चन लिए थे। समाकलन के 4 क्वेश्चन थे, बाकी सब्जेक्टर के 2-3 ऐसे क्वेश्चन थे। आव्यूह के थे, शारीरिक के थे, यानी कि सभी प्रश्नों के थे। अब इस वीडियो में हम आगे के प्रश्न कराएंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले। अगर आप इसको देखते हैं, हमने एक एक प्रश्न के पीछे लगभग एक घंटे, आधा घंटे की मेहनत की है कि भाई अगर ये प्रश्न ले तो बच्चे को ज़्यादा फायदा होगा या दूसरा प्रश्न ले ज़्यादा फायदा होगा। तो अगर आप ये पूरी कंप्लीट वीडियो देखते हैं, अगर आप मतलब अपने अपने हिसाब से प्रैक्टिस करें अपनी, तो आपको लगभग लगेगा 1-1.5 घंटे मतलब एक दिन लगेगा। लगभग एक डेढ़ दिन में आप तैयार कर पाओगे इतना, जितना कि हमने आपको लगभग 1.5 घंटे की वीडियो वो है 1.5 घंटे वीडियो ये है। अगर आप पूरी वीडियो दोनों देखते हैं तो मेरे भाई आप 3 घंटे में पूरा क्लियर कर लेंगे। और आपसे अगर आप 8 नंबर के क्वेश्चन बना रहे हैं तो 5 नंबर के क्वेश्चन भी लगभग आपसे बन जाएंगे, जो इसी के बेस के होते हैं। ठीक, चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 11 हमारा है समाकलन 4x+3 बटे में 2x² + 2x + 5 dx का मान ज्ञात कीजिए। तो आप लोगों ने अगर अनसॉल्व हल किया हो तो ये प्रश्न भी काफ़ी ज़्यादा बार पूछा गया है। ठीक, तो इसमें करते क्या, इसका तरीका अलग होता है। जैसे कि हमने अभी तक आपको निश्चित समाकलन के प्रश्न बताए, अनिश्चित समाकलन के बताए, लेकिन ये प्रश्न भी आता है, इसलिए हमने एक प्रश्न ये भी ले लिया। ठीक, तो इसमें होता क्या है, हम अपना हल उठा लेते हैं। लिखेंगे हल। आपने हर देखा, अगर हमने इसको उठाया, अगर हम इसको टी मानेंगे तो इसका अवकलन करेंगे तो 4x + में 2 होगा, लेकिन हमको चाहिए 3। तो जब हमारा हम अगर हर को टी माने, हमारे ऊपर वाली बात ना बने, तब हम ये करते हैं। ठीक, आपको कोई चीज़ याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे अंश बराबर आपका होता है अंश बराबर डी डी एक्स यानी कि हर का अवकलन कुछ लोग लिखते हैं m+n और कुछ लोग लिखते हैं a+b। वो आपकी बात है। हर का अवकलन यहाँ पर a+b, इनको ऐसे करते हैं। चाहे a+b चाहे m+n भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो आंसर हमारा क्या है, आंसर हमारा 4x+3। हर का अवकलन का मतलब होगा dx 2x² प्लस में 2x प्लस में 5 और ये a और ये +b। ठीक, अब इसका कर देंगे हम अवकलन। ठीक, तो ये हो जाएगा 2 4x प्लस में 4 a+b। ठीक, यहाँ पर होगा 2, क्योंकि 2x का करेंगे तो x का 1 हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 2। तो ये हो जाएगा, इसकी a के अंदर गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4ax + 2a प्लस में b। ठीक, अब क्या करेंगे, ये हमारा 4x प्लस में 3 लिखेंगे दोनों पक्षों में x की समान घातों पर तुलना करने पर। ठीक, दोनों पक्षों में x की समान, इसका मतलब क्या हुआ, जो x वाला पद है उसकी x वाले पद से तुलना कर देंगे, जो अचर पद बचेगा उसकी इससे तुलना कर देंगे। तो ये कैसे लिखेंगे इसको, 4x + 3 ये 4ax प्लस में 2a + b। तो यानी कि x वाला पद एक ही है, इधर ये है, तो यानी कि हम करेंगे 4x बराबर में 4x तुलना करने पर हमको मिलेगा। ठीक, तो यहाँ से हमको a का मान क्या मिलेगा, ए का मान क्या मिलेगा, 4 से 4 कैंसिल x से, यानी कि ए का मान आपको मिलेगा 1। सर सही है। अब हम क्या करेंगे, इस 3 की इससे कर देंगे कि ये अचर पद है, ये भी अचर पद है। 2a + b बराबर में 3। तो a का सर मान हमारा आया है 1, तो यानी कि 1 ही हो जाएगा। 2 गुणे 1 यानी कि 1 + b ये 3। ठीक,
तो यहाँ से b का मान भी 3 - 2 यानी कि b का मान भी 1 आ जाएगा। अब ये मान हम रखेंगे कहाँ? अब अगर a और b का मान इसमें रख दें हमारा तो हो जाएगा 4x + 2 और 1 से गुणा होगी तो 1 हो जाएगा यानी कि प्लस में 1। तो जहाँ पर आपका अंश है वहाँ पर आप इतनी बार लिख सकते हो, ठीक। जहाँ पर आपका अंश है वहाँ पर हमने अंश को लिया था, उसके जगह पर इतना हमारा अंश था ये, क्योंकि 2 + 1 होगा तो 3, लेकिन हमको ऐसे निकालना पड़ता है, ठीक। तो यानी कि हम ये ऐसा ऐसा लिख सकते हैं, इसको हम चाहे तो आई मान सकते हैं। तो ये हो जाएगा 4x + 2 + 1, क्योंकि यहाँ पर 4 2 1 + 3 हो गया, लेकिन कुछ कंडीशन होती है उसमें ऐसा नहीं होता है, ठीक। और नीचे आपका क्या है 2x² + 2x + 5 और ये dx था। अब हम क्या करेंगे, अपने फंक्शन को ब्रेक कर सकते हैं। एक को हम इसके साथ ब्रेक कर देंगे यानी कि 4x + 2 के बटे में, और एक को ऐसे ब्रेक कर देंगे 1 के बटे में। हाँ सर कर सकते हैं। तो हमारा हो जाएगा एक इंटीग्रेशन 4x + 2 2x² + 2x + 5 dx। ये हमने क्यों किया अभी आप समझ जाओगे। अब जब हमारा सबको नीचे का हर सेम है तो हम अलग ब्रेक कर सकते हैं। तो यानी कि एक dx जब एक ही गुणा होगा तो यहाँ पर केवल dx बचेगा, 2x² + 2x + 5। अब अगर हम यहाँ पर नीचे वाले को अपने जो हमारे नीचे है ये, अगर हम इसमें हर वाला हर को t माने, यानी कि माना यहाँ पर लिखेंगे माना 2x² + 2x + 5 बराबर में t। तो आपको इसका जब करेंगे x t के सापेक्ष अवकलन या x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो मिलेगा 2 दूनी 4x + 2 x के सापेक्ष किया, ठीक, +2 dx dt। इसका मतलब क्या हुआ, जहाँ पर आपका 4x + 2 dx है वहाँ पर आप dt लिख सकते हो। हाँ सर लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, अब इसके जगह पर हम रख देंगे यहाँ पर i है तो i, वरना i की कोई जरूरत नहीं है। 4x + 2 dx हमको मिला तो इसके जगह पर लिख देंगे हम dt, और इसको हमने माना था पूरे को t, सर ठीक है। प्लस का चिन्ह लगाएंगे। अब इसको कैसे हल करेंगे, ये हो जाएगा dx, और नीचे वाले हर में आपको जो इसके x² के गुणे में दिखाया है 2 है, तो अब 2 कॉमन ले लोगे यानी कि 1/2, 2 आपने निकाल लिया। तो आपका क्या हो जाएगा x², ठीक है। और यहाँ पर आप 2 कॉमन लोगे तो हो जाएगा x और x² और x, और ये आपका बचेगा 5/2। जो यहाँ पर आपको एक x² के गुणे में दिखाई देता है उसमें आपको सब में जो यहाँ पर 3 होता तो आपको 3 बाहर निकालना था। अब यहाँ पर क्या बचा 1/t, तो 1/t का होता है log t, log t इसका हमने समाकलन कर दिया। अब यहाँ पर ये 1/2, और इसको हम लिख सकते हैं, इसको जब इसको हम वैसे लिखेंगे तो इसको लिख सकते हैं x + 1/2 का, अब शायद दिखाई दे रहा होगा, + 3/2 का स्क्वायर। हाँ सर ठीक है। तो ये एक हमारा फार्मूला बन जाएगा, ये बनेगा हमारा फार्मूला dx x² + a²। ये होता है 1/8 tan इनवर्स x/a, tan इनवर्स x/a + में c। अब हमारा t का मान कितना है, log t की जगह पर t का मान आपका है 2x² + में 2x + में 5। और इसमें हम ये वाला फार्मूला लगा देंगे इनकी 1/2, फिर 1/a। a का मान कितना है सर, x² + a², यानी कि a का मान आपका है 3/2, a का मान आपका है 3/2, यानी कि इसके जगह पर 3/2 रख दिया। tan इनवर्स x/a, tan इनवर्स x का मान कितना है x + 1/2, a का मान कितना है 3/2, प्लस में क्या हमारा c, ठीक। हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा log आपका 2x² + में 2x + में 5, 1/2, चाहे ये 2 से 2 काट दें आपका कट जाएगा, ये बचेगा 1/3 tan इनवर्स। अब आप इसमें एलसीएम लोगे तो आपको मिलेगा 2 यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x + में 1, और इसके बटे में क्या था 3/2 प्लस में ये, तो यानी कि ये हर से हर कैंसिल हो जाएगा, तो आपका बचेगा log 2x² + 2x + 5 1/3 tan इनवर्स 2x + में 1 और ये 3 + में c। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये आपके समाकलन के हमने कहा था 4 प्रश्न है, ये 4 प्रश्न खत्म हो गए, ठीक। तो अब हम आ गए हैं समाकलन के अनुप्रयोग पर। अब भाई ये प्रश्न तो दीर्घवृत्त वाला बनता ही है। 2013 में आया है, 14 में आया, 16 में आया, 17 में आया, 20 में आया है, और बचा खुचा आपकी एनसीईआरटी किताब में दिया है, ठीक। तो इसको सर कैसे हल करेंगे, ठीक।
आपको दिया है दीर्घवृत्त का समीकरण और कह रहा है क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले सर दीर्घवृत्त कैसा होता है ये बता दीजिए। दीर्घवृत्त पहले हम आपके लिए बना दें। दीर्घवृत्त होता है, तो वृत्त बन जाएगा दीर्घवृत्त, कुछ ऐसा होता है, ठीक। दीर्घवृत्त इसमें कि ये होता है, इसको बोलते हैं दीर्घअक्ष। ये होती है 2a। सर ये 2a हुआ, इसका मतलब कि हुआ ये होगा a, ये मान लीजिए मूल बिंदु 0,0 है, ये होगा यहाँ तक, यहाँ से ये होगा a, ये होगा a। ये होता है दीर्घअक्ष, ये होता है लघुअक्ष। इसकी टोटल डिस्टेंस होती है 2b और ये होता है 2a, ठीक। तो आपसे कह रहा है इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अगर हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लें, 4 से गुणा कर दें, ठीक, तो हमको पूरे का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो यही हम करेंगे, लिखेंगे हम। आपका दीर्घवृत्त है, दीर्घवृत्त, आपका दीर्घवृत्त है ये दीर्घवृत्त। यहाँ से हम y का मान निकालेंगे। सर y से क्यों? क्योंकि हम इसमें इसका क्या एरिया होता है y dx, तो इसलिए y का मान निकालेंगे। तो दीर्घवृत्त यानी कि आपका दिया है x² बटे में a² प्लस y² बटे में b² बराबर में 1। तो यानी कि y² बटे b² इधर ले लेंगे, रोक लेंगे, बाकी सारा कुछ उधर भेज देंगे, यानी कि 1 माइनस का हो जाएगा x² बटे में a²। ठीक है, इतनी बात। हमको चाहिए काहे का, केवल चाहिए हमको y का मान, ठीक, केवल हमको y का मान चाहिए। तो ये y² हो जाएगा, ये b² यहाँ पर बटे में इधर गुड़े में चला जाएगा b² और बाकी सब कर देंगे ऐसे हम x² बटे में a²। सर ठीक है, इतनी बात। अब हम क्या करेंगे, अगर यहाँ से y का मान निकालें तो इधर हो जाएगा रूट हो जाएगा इधर, ठीक। और ये आपका है b² और इसमें हम एलसीएम ले लेंगे तो हमको पूरे में मिलेगा a²। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा a², यहाँ पर हो जाएगा x², ठीक। तो y का मान आपका आ जाएगा, ये हम यहाँ पर है, इसके b² के नीचे ले आ सकते हैं, यानी कि इसके नीचे आ जाएगा b² √ a²। फिर ये अरे यार, इसी में लिख देंगे √a² माइनस का x²। तो अगर आपका ये b² है, ये a² है, अगर आपका इतने से आप चाहें तो √8 से हटा सकते हैं। इसको लिख लेंगे b बटे a, इसको करा देंगे आज़ाद, तो आपका √ में बचेगा केवल ये। तो यानी कि आपका y का मान आया ये। अब हमको चाहिए क्या, अब अभीष्ट क्षेत्रफल, यानी कि पूरे का एरिया चाहिए। आपको ये नहीं लिखना है कि हम प्रथम चतुर्थांश का निकालेंगे, 4 से गुणा कर देंगे। जब आप लिखेंगे अभीष्ट क्षेत्रफल, यानी कि पूरा आप निकाल रहे हैं, इसका मतलब हुआ अभीष्ट क्षेत्रफल, अभीष्ट क्षेत्रफल, ठीक। ये 4 का हम निकाल रहे हैं और इसका होता क्या है, y dx होता है, y × dx। अब सर लिमिट क्या होगी, तो मूल बिंदु 0,0 होता है, 0 से a गया, यानी कि लिमिट हो जाएगी 0 से a, ठीक है सर। अब y का मान इसमें रख देंगे 4। y का मान हमने ये वाला निकाला है, इसीलिए हम तब से y का मान निकाल रहे थे। तो y का मान आपका है b बटे में a √a² माइनस का x² dx, ठीक। तो आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, क्या फार्मूला सर पढ़ा होगा, ये। चलिए दूसरे पेज से लिखते हैं। इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला यही है, √a² माइनस का ax² का फार्मूला ये होता है x बटे में 2 और √ में a² माइनस का x² और a²/2 साइन इनवर्स x/a। चैप्टर नंबर 8 का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला यही है, ठीक। तो ये वाला फार्मूला हम इसमें लगा देंगे, इसमें लगा के देंगे, वही बात है, तो चुपचाप ये वाली चीज़ उतार देंगे, ठीक। तो यानी कि आपका हो जाएगा 4, 0 से a लिमिट और b/a भी हम बाहर चलिए अभी यहाँ पर लिख लें। और पूरा फार्मूला ये वाला हम इसमें यहाँ पर लिख देंगे x बटे 2 √a² माइनस x² प्लस में a²/2 साइन इनवर्स x बटे में a। लिमिट सर आपकी क्या है, लिमिट है 0 से a, ठीक। अब सर लिमिट रख देंगे, यानी कि हम पहले b/a भी, ये समाकलन चिन्ह नहीं लगेगा क्योंकि हमने जब समाकलन कर दिया तो ये समाकलन का चिन्ह हट जाएगा, लिमिट यहाँ पर आ जाएगी, यानी कि 4b बटे a हो जाएगा आपका। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि जहाँ जहाँ आपको x दिखेगा पहले तो आप a रखोगे, फिर बाद में 0 रखोगे, यानी कि ये हो जाएगा a बटे में 2। ये इतनी बात ठीक है, a बटे में 2 हो जाएगा। अब आप रखोगे इसमें x की जगह पर आप a² रखोगे तो पूरा कट जाएगा, यानी कि 0 हो जाएगा, सर ठीक है। अब आप इसमें जब रखोगे तो a²/2 और साइन इनवर्स,
यहाँ पर ए रखोगे तो ए बटे 1 यानी कि एक वैल्यू आपकी आ जाएगी इतनी बार। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि माइनस का निशान लगाएंगे। यहाँ पर जब आप जीरो रखोगे तो जीरो को अगर किसी संख्या को हम भाग देते तो वो संख्या जीरो हो जाएगी, यानी कि ये टर्म आपका पूरा जीरो हो गया, तो यहाँ पर लिख देंगे जीरो। अब यहाँ पर जब आप जीरो रखोगे तो साइन इनवर्स, साइन में जीरो का मान ही जीरो होता है, यानी कि ये भी आपका जीरो हो जाएगा। अब यानी कि यहाँ पर माइनस का जीरो, ठीक। तो 4/b आपका बचा क्या, 4/b बटे में a, और ये पूरा हो गया जीरो, यानी कि बचा क्या a² बटे में 2। अब साइन में जो साइन π/2 का मान होता है 1, यानी कि साइन इनवर्स 1 की जगह पर आप रख दोगे π/2, ठीक। तो इस वाले a से a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से क्या बचेगा, आप 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 ये काट सकते हो, तो क्या बचा क्या π/ab, केवल π/ab। अब आपसे पूछ रहा था क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल आप हमेशा लिमिट क्या रखेंगे, क्षेत्रफल की मतलब वो इकाई क्या होती है, वर्ग इकाई होती है। क्षेत्रफल की यूनिट वर्ग इकाई होती है। इन प्रश्नों में सभी जैसे प्रश्न होते हैं। कभी आपसे यहाँ पर पूछा दीर्घवृत्त, कभी आपसे दे देगा वृत्त की समीकरण, पूछेगा क्षेत्रफल बताइए। ये प्रश्न बहुत ज़्यादा बार है, इसलिए हमने ये करा है, ठीक। तो सब में आपकी वर्ग इकाई होती है। एग्जामिनर इन प्रश्नों में यूनिट बहुत ज़्यादा देखता है, ठीक। अगर आपने यूनिट नहीं लिखी तो हो सकता है आपका 1 नंबर भी कट सकता है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो भाई ये प्रश्न आपके 2024 एग्जाम के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये कॉज एक्स का प्रश्न ज़्यादा पूछा जाता है। अगर इसमें बच्चा वही प्रश्न कर पाएगा ये कॉज एक्स वाला जिसको कॉज एक्स का ग्राफ पता है। तो कॉज एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, ठीक। ये आपका एक्स अक्ष होता है, ये होता है वाई अक्ष। यहाँ से यानी कुछ एक से यहाँ से शुरू होकर पहले ऐसे, यानी कि ऐसे पर नीचे जाएगा, फिर ऐसे आपका ये कॉज एक्स का ग्राफ होता है। अब आपसे कह रहा है प्रश्न में y बराबर कॉज एक्स, तो हमने एक कॉज एक्स का ग्राफ बना दिया। यहाँ पर 0,0 होता है, तो हमने कॉज एक्स का ग्राफ बनाने में इतना काम कर दिया। एक्स अक्ष का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो हमने बनाया कहाँ पर एक्स अक्ष पर है, तो यानी एक्स अक्ष का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो x बराबर 0 से 2π के मध्य हो। सर ये बात थोड़ा ध्यान दीजिएगा, तो 0 यहाँ पर है तो π/2 90 यहाँ पर होगा। अब π/2 के बाद पाई कहीं बीच में होगा, यानी कि पाई तो कहीं पर यहाँ होगा, पाई 180। अब पाई के बाद क्या होगा, पाई के बाद होगा 3π/2 यानी कि 270, 3π/2। फिर टोटल 0 से 2π के मध्य, यानी कि 2π यहाँ पर आ जाएगा। तो यानी कि क्या हुआ है, आपसे कह रहा है कि इन सब का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी कि इसका क्षेत्रफल जो हम हाईलाइट कर रहे हैं, इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल, यानी कि इन चारों भागों का। 4 कैसे हुए सर, एक या 0 से पाई 1 हो गया, π/2 से पाई दूसरा हो गया, और पाई से 3π/2 तीसरा हो गया, और 3π/2 से 2π हो गया चौथा। इसका एक इजी मेथड क्या है, इजी मेथड ये होता है कि हम 1 का निखार दें, ठीक। अब 1 का निखार दें 4 से गुणा कर दें, क्योंकि इसमें 4 भाग है। वो कैसे सर होगा, तो आपका ग्राफ क्या है, आपका है y बराबर कॉज एक्स। तो अभीष्ट क्षेत्रफल, यानी कि अगर ये प्रश्न आपके में 5 नंबर में आ जाता है तो आप क्या लिखोगे, तो आप लिखोगे चूंकि y बराबर कॉज एक्स के ग्राफ में आपके 4 भाग हैं, तो हम कैसे सर ये क्यों लिखेंगे, ये इसलिए लिखेंगे कि 5 जब नंबर का आएगा थोड़ा क्वेश्चन बड़ा दिखना चाहिए, ठीक। तो ये 5 नंबर का तरीका हम बताएं, तो आप ये लिख दोगे कि हम 1 भाग का निखार कर 4 से गुणा कर देंगे। तो कैसे करेंगे, ये होगा आपका लिमिट क्या होगी, 0 से π/2, 0 से π/2, और y बराबर क्या है, कॉज एक्स है, y dx यानी कि होगा कॉज एक्स हो जाएगा। अब आप क्या करोगे, यहाँ पर 4 से गुणा कर दोगे, तो कॉज एक्स क्या होता है, कॉज एक्स का जब करेंगे हम वो क्या बोलते हैं, समाकलन। तो सर कॉज एक्स का हो जाएगा साइन एक्स, और π/2 से 0 लिमिट, और यहाँ पर क्या है 4। तो जब आप लिमिट रखोगे तो हो जाएगा अपर लिमिट, यानी कि साइन π/2 माइनस का साइन 0। तो साइन π/2 का मान तो सर 1 होता है, और 0 का मान 0 है, यानी कि 4 1, यानी कि टोटल एरिया आपका 4 आ जाएगा। ये 5 नंबर का प्रश्न है, ऐसा करोगे तो आपको 5 नंबर नहीं देगा। जब आप सब लिख दोगे कि सर 1 भाग का निकालेंगे 4 से गुणा कर देंगे, क्योंकि कॉज एक्स का भाग ऐसा होता है, ये आपका हो गया छोटा सा, यानी कि ये आपका हो गया इजी वाला मेथड। अगर आपसे वैसे नहीं बनना है, अब सर लॉन्ग मेथड बनाइए जब 8 नंबर में है तो कैसे करेंगे। अब जैसा हम बता दें कि जितना भाग नीचे जाता है ऋणात्मक हो, यानी कि नीचे वाली सारी ऋणात्मक होंगी, तो जितना भाग नीचे जाएगा ये ऋणात्मक होगा। तो इसके लिए जब हम हल करेंगे तो मॉड ले लेंगे, ठीक। ये बात जानना जरूरी है। यहाँ पर लिखेंगे अभीष्ट क्षेत्रफल,
ये तरीका है 8 नंबर वाला। क्या सर लिमिट है? पहली लिमिट आपकी है 0 से π/2, ठीक। फिर है आपका cos x, फंक्शन आपका वही सब में cos x ही रहेगा, 0 से π/2 cos x, प्लस का चिन्ह लगाएंगे। फिर आपकी सर लिमिट कौन सी है? फिर आपकी लिमिट है π/2, पूरा नीचे है तो एक ही में कर ले, चाहे 2 बार करें चाहे 1 बार करें, π/2 से 3π/2, लेकिन ये नीचे है मॉड लगाएंगे क्योंकि क्षेत्रफल आएगा हमारा ऋणात्मक तो आएगा नहीं, मॉड लगाना पड़ता नीचे के लिए। π/2 से 3π/2 आपका हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा cos x, ये मॉड हम लगाए इसलिए आप जान गए हैं, यहाँ पर dx यहाँ पर भी dx। फिर आप क्या करेंगे, इसका तीसरा भाग यानी कि 3π/2 से लिमिट आप लोगे 2π, और इसमें भी आपका क्या होगा cos x dx। अब cos x का समाकलन करने पर आएगा sin x, यानी कि आपको सब में लिमिट रख देना, बस आपका आंसर हो जाएगा। तो cos x का करेंगे आपको मिलेगा sin x, π/2 से 0, यहाँ पर भी मिलेगा आपको sin x, π/2 से 3π/2, यहाँ पर भी आपको मिलेगा sin x। ये प्रश्न सर छोटा है, इंपॉर्टेंट क्यों है? बहुत से बच्चों को ये cos x का ग्राफ ही नहीं पता होता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये। इसमें क्या है 2π से 3π/2, ठीक। यहाँ पर मॉड लगा, जब निगेटिव वैल्यू आएगी तो हमारा मॉड उसको पॉजिटिव कर देगा, ठीक, इसलिए लगा होता है। अब हम इसमें लिमिट रखेंगे, यानी कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। साइन एक्स के जगह पर रखोगे π/2, तो साइन π/2 और एक बार साइन 0। इसको फिर से डब्बे में बंद कर लें, अलग कर लें, और इसके आगे मॉड लगा लें, हो सकता है ऋणात्मक वैल्यू आए। साइन एक्स की जगह पर आप रखोगे 3π/2 माइनस का लोअर लिमिट यानी कि साइन π/2। फिर आप लगाओगे प्लस का चिन्ह यहाँ पर किए देना, इधर प्लस का चिन्ह। साइन अपर लिमिट यानी कि साइन 2π माइनस का साइन 3π/2। ये डब्बा बंद, ये डब्बा बंद। अगर आपको सबके मान पता है इसमें रख देंगे, आपका काम हो जाएगा। तो सर मान नहीं पता, तो मान नहीं बता रहे हैं आपको। तो सर हमने केवल 90 तक मान पढ़े हैं, तो साइन 90 का मान आप जानते हैं 1 होता है। तो सर हम आपको बता दें कि साइन 3π/2 का मान होता है -1, और फिर घूम के जब जाता है 2π पर तो हो जाता है 1 मान, यानी कि प्लस का 1। तो आपको ये वैल्यू रखना है। सर ये कैसे आएगी, अगर बताएंगे तो पूरी वीडियो इसी में हो जाएगी। एक प्रश्न आपको याद रखना है कि अगर 3π/2 होगा तो उसका मान होगा -1, ऐसे 1 होगा, तो यानी कि इसके जगह पर 1 हो जाएगा साइन π/2 का मान। साइन 0 का सर 0 होता है, मोड़ लगाएंगे। साइन 3π/2 का मान होता है -1, और फिर साइन 90 का मान होता है सर प्लस का 1, ठीक। साइन 2π का मान होता है प्लस का 1, ये होता है माइनस का 1, ठीक। यहाँ पर पूरे हो गए, यानी कि साइन 3π/2 का ये होगा, ठीक। यहाँ से आपका मिलेगा 1, ठीक। साइन 2π का मान होता है शायद 0 से, शायद 0 कैसे होता है? यहाँ पर जब साइन 0 का मान 0 है तो पाई यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 2π है, तो 2π का मान भी 0 होता है। हमने ये 2π का मान 0 होता है, तो यानी कि यहाँ पर होगा 0, ये होता है, ठीक। और ये आपका हो जाएगा माइनस का 2, यानी कि जब बाहर आएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, और यहाँ से आपका बचेगा माइनस प्लस यानी कि प्लस का 1, ये हो जाएगा 4 वर्ग इकाई, ठीक। साइन 2π का मान 0 होता है, आप कहीं पर चेक कर लीजिएगा, ठीक। अब ये प्रश्न भी बहुत ज़्यादा अवकल समीकरण का पूछा जाता है, ठीक। हमने अवकल समीकरण के 2 प्रश्न रखे हैं, दोनों प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। एक रखा हमने y = vx वाला, एक इंटीग्रेशन फैक्टर वाला। तो क्या करेंगे, हम लिख लेंगे हल x² dy/dx x² माइनस का 2y² प्लस में xy। यहाँ से सर क्या करेंगे, यहाँ से हम dy/dx का मान निकालेंगे। तो जो ये वाला x² है ये इसके बटे में चला जाएगा, ये चला गया बट्टे में। अब लिखेंगे समीकरण, इसको बना लेंगे समीकरण 1, लिख देंगे समीकरण 1 समघाती अवकल समीकरण, क्योंकि इनके बराबर घाते हैं, ठीक। तो इसके लिए होता क्या, इसके लिए होता है y = vx। अब इसका कर देंगे x के सापेक्ष अवकलन, ठीक, y = vx। तो y का आपका क्या हो जाएगा dy/dx, इसमें हम फर्स्ट सेकंड लगा देंगे इसमें, तो यानी कि हम पहले वाले को रोकेंगे, ठीक, पहले वाले को रोकेंगे, दूसरे वाले करेंगे, पहले वाले को रोका हमने, x का किया तो 1 आया। अब की बार क्या करेंगे, हमने x को रोका, ये हो जाएगा dv/dx,
ये हमने एक्स के सापेक्ष अवकलन किया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ पर आपका डी वाई बाई डी एक्स है वहाँ पर आप इसको रख दोगे, और जहाँ पर आपको वाई मिलेगा इसमें समीकरण 1 में वहाँ पर आप वी एक्स रख दोगे। ठीक, तो यही काम करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 से इसके जगह पर क्या हो जाएगा, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस का 2y², और y की जगह पर आपको लिखना है, y की जगह पर आपको लिखना है एक्स वी एक्स। ठीक, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा और y का स्क्वायर करेंगे यानी कि v स्क्वायर एक्स स्क्वायर 2v स्क्वायर एक्स स्क्वायर। फिर यहाँ पर है एक्स वाई यानी कि x की जगह पर y की जगह पर आपको रखना है वी एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वी नहीं वी एक्स यानी कि आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर वी, और बटे में आपका क्या चल रहा है, बटे में चल रहा है आपका एक्स स्क्वायर। ठीक है सर। अब अगर हम चाहें तो इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हैं, सब निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर बचेगा 1, यहाँ पर बचेगा 2v स्क्वायर, और यहाँ पर बचेगा केवल का v और बटे में आपका क्या है एक्स स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक, और इधर आपका क्या चल रहा है वी एक्स डी वी बाई डी एक्स। ठीक, तो यहाँ से क्या बचेगा आपका वी एक्स डी वी बाई डी एक्स 1 माइनस 2v स्क्वायर प्लस v। ये हम काट सकते हैं सर, ये कटा कैसे, अब ये प्लस का v है इधर आएगा तो माइनस का v हो जाएगा, तो प्लस v माइनस v कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो आपका बचेगा x, आपका बचेगा x डी वी बाई डी एक्स, एक्स डी वी बाई डी एक्स 1 माइनस 2v स्क्वायर। ठीक, अब हम करते क्या है, जो v वाला पद इधर ले आएंगे, x वाला सारा कुछ उधर भेज देंगे, यानी कि आपका हो जाएगा डी वी और ये इधर ये बटे में आ जाएगा, और ये यहाँ पर बटे में हो तो उधर जाएगा गुड़े में हो जाएगा, और ये यहाँ पर गुड़े में तो बटे में हो जाएगा। हमने इधर उधर पक्षांतर कर दिया। अब हम क्या करेंगे, हमारा काम यहाँ से शुरू होगा, लिखेंगे दोनों पक्षों में समाकलन करने पर, यानी कि हम समाकलन कर देंगे। ठीक, तो ये आपका क्या हो जाएगा, अगर हम यहाँ से 1/2 कॉमन निकाल लें तो आपका हो जाएगा डी वी बटे में आपका एक यहाँ से यानी कि 1 के बटे में 2 आ जाएगा, और माइनस का आपका हो जाएगा वी स्क्वायर। सर ये आपने क्यों किया, इसको हम लिख सकते हैं 1/2 हो जाएगा, चलिए अगले स्टेप में करेंगे डी एक्स बाई एक्स, ये आपका हो जाएगा 1 इधर करेंगे जिसमें इधर जगह बच जाए 1/2 डी वी, और इसको लिख सकते हैं हम 1/√2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस का वी स्क्वायर और बराबर में आपका है डी एक्स बाई एक्स। तो ये आपका फार्मूला बन जाएगा, कौन सा फार्मूला बन जाएगा, ये आपका फार्मूला बनेगा, ये आपका फार्मूला बन जाएगा √1/a² माइनस का एक्स स्क्वायर, ये फार्मूला आपका बन जाएगा। ये होता है 1/2a log x माइनस a बटे x प्लस a। तो यही करेंगे, इसमें हमारा a है 1/√2 और x है v। ठीक, तो 1/2 आपका हो जाएगा 1/2a कह रहा है 1/2a, यानी कि a का मान कितना है 1/2, तो 2 इंटू a यानी कि 1/√2 log x माइनस a। ठीक, x माइनस a, ये फार्मूला शायद होता है a प्लस एक्स और ये होता है a माइनस एक्स। हाँ आप सही है। ठीक, तो a आपका क्या है, a आपका है 1/√2 प्लस में x कितना है v, फिर यहाँ पर 1/√2 माइनस का v। अब यहाँ पर x था तो यानी कि 1/x का क्या होगा log x, और प्लस में हम log c कर लेंगे, log c चाहे खाली सी रहें चाहे log c कर लें। यहाँ से हम काट सकते हैं, यहाँ से काटेंगे तो यहाँ पर बचेगा √2, तो अगले स्टेप में करेंगे, यानी कि 1/2 आपका हो जाएगा और ब्रैकेट में क्या बचेगा 1/√2 और ये आपका log हो जाएगा। यहाँ पर इसमें एलसीएम क्या मिलेगा, इसमें हमको एलसीएम मिलेगा √2, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस √2v, और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आप √2 एलसीएम लोगे तो जब आप एलसीएम लोगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस √2v बराबर में आपका चल रहा log x प्लस log c। ठीक है, तो यानी कि ये कट जाएगा, तो आपका हो जाएगा 1/2 और 1/√2 log, यहाँ से आपका बचा 1/√2v। केवल हमने फार्मूला रखा, अपने मन से करेंगे तो और अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। ये हो जाएगा log x और ये हो जाएगा सर log c। ठीक, हमने माना था y बराबर वी एक्स,
तो अगर v का मान निकालें तो यहाँ से हो जाएगा v का मान हो जाएगा y बटे में x। ठीक, ये आपका 1/2 हो जाएगा, इसको बाहर निकाल लेंगे। तो 1 प्लस v की जगह पर आपको रखना है y/x √2 y/x, और यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर आपका है 1/y/x, और बराबर में आपका हो जाएगा log x इंटू सी। सर ये कैसे होगा, आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा log m प्लस log n, ये हो जाता है log mn। तो इस नियम के तहत ये आपका ये हो गया सर। ठीक है, हम क्या करेंगे, एक स्टेप बचा और log, यहाँ पर x है, यहाँ पर एक, तो यानी कि इसमें एलसीएम आपको मिलेगा x, एलसीएम आपको मिलेगा x। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा x प्लस √2y बटे में बटे का चिन्ह लगाया। यहाँ पर आप एलसीएम लोगे x, तो यहाँ पर हो जाएगा x, यहाँ पर हो जाएगा x माइनस का √2y। ठीक, और बराबर में आपका log x c। ठीक, तो क्या करोगे, ये कट जाएगा, बस आखिरी स्टेप है 1/2 और log x प्लस √2y और बटे में x माइनस √2y और बराबर में log x प्लस c। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, चाहे आप इसको इधर कर सकते हैं, तो इसको आप इधर माइनस कर सकते हैं, यानी कि ये माइनस हो जाएगा, बस ऐसे आप कर सकते हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब ये प्रश्न आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। कहीं कहीं पर इसमें साइन एक्स होता है, यानी कि थोड़ा कुछ बदला हुआ होता है, लेकिन ये प्रश्न ज़्यादा बार पूछा गया, तो इस क्योंकि लेटेस्ट में पूछा गया 2020 में 19 में, इसलिए हमने ये प्रश्न ले लिया। ठीक, तो इसको क्या करेंगे, हम इस अपने प्रश्न को करेंगे dy/dx प्लस पी वाई बराबर क्यों से तुलना करने पर, क्यों से तुलना। तो आपका यहाँ से p का मान क्या आ जाएगा, p का मान आ जाएगा 2। हमने एक आपको बता दिया u v बराबर vx वाला, एक आपको बता देंगे ये, और यही दो प्रश्न आते हैं, बस यही दो प्रश्न आपके लॉन्ग में आने की संभावना रहती है। ज़्यादा ये 8 नंबर में आते हैं, 5 नंबर में भी आ जाते हैं। ठीक, तो यहाँ से निकालेंगे इंटीग्रेशन फैक्टर, ये होता है आई पी ई की पावर p dx इंटीग्रेशन p dx। तो p का मान कितना है सर, p का मान है 2, तो इसका समाकलन करेंगे तो हो जाएगा 2 का करेंगे तो 2x हो जाएगा, ये आ गया। अब हम निकालेंगे, ठीक, इतना हमारा हो गया। अब होगा हमारा y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर, ठीक, q इंटू आई एफ डी एक्स। इसमें हम छोटी छोटी बातें थोड़ा इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि ये आपकी थोड़ा जल्दी कराना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन आपको अदर भी मान लीजिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। ठीक, तो आपका y का मान क्या है, y का मान y है, e की पावर 2x है सर। q का मान क्या है, q का मान है sin x। ठीक, और आई एफ का मान क्या है, आपका आई एफ का जो मान है आई एफ, ये मान है e की पावर 2x। तो अगर इसको आप मान लें फर्स्ट, इसको मान लें सेकंड, इसका कर दीजिए समाकलन। कैसे होगा सर, हम रोकेंगे पहले वाले को, चाहे इसको हम पूरे को मान लें आई, इसको हमने मान लिया आई, अब इसको हम अलग कर देंगे, इसको अलग कर देंगे, बाद में इसी में रख देंगे, इसको मान लेंगे समीकरण 1, इसका हम अलग कर लेंगे, बाद में इसी को रख देंगे। चाहे आप साथ में करते रहिए, साथ में करेंगे तो आपको सबको नोट करना पड़ेगा। ठीक, ये आपका है साइन एक्स ये की पावर 2x। तो कैसे करेंगे, यानी कि हम पहले साइन एक्स को यहाँ पर रोकेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे e की पावर 2x का, माइनस डी डी एक्स करेंगे, यानी कि अवकलन करेंगे साइन एक्स का, और समाकलन करेंगे e की पावर 2x, और ये dx यहाँ पर होगा और ये पूरे का dx। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा साइन एक्स, इसका करेंगे तो e की पावर 2x बटे में 2x करेंगे तो 2 आएगा, यानी कि बटे में 2 हो जाएगा। फिर हम जब यानी कि डी डी एक्स का मतलब होता है अवकलन, साइन एक्स का अवकलन करेंगे तो हमको मिलेगा कॉज एक्स, इसका समाकलन करेंगे तो e की पावर 2x, और 2x का फिर से करेंगे तो मिलेगा हमको 2, और यहाँ पर dx। जय श्री राम। ठीक, ये जो हमारे में मैसेज आता है तब ऐसे बोलता है। ठीक, तो आपका हो जाएगा e की पावर 2x को आप आगे ले सकते हो बटे में 2 साइन एक्स। क्या करेंगे, यहाँ से हम अगर 1/2 बाहर निकाल लें, 1/2 बाहर निकाल लेंगे, तो आपका बचेगा कॉज एक्स
इंटू ई की पावर 2x dx। अब इसको भी हम फर्स्ट सेकंड इसमें लगा लेंगे। ये प्रश्न महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, कई बार 8 नंबर में आया है, तो थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन होगा, ध्यान से देखना है आपको। माइनस का 1/2। अब इसमें लगाएंगे तो यानी कि cos x को पहले रोकेंगे हम, इंटीग्रेशन करेंगे ई की पावर 2x को, माइनस का डी dx करेंगे हम cos x का, फिर इंटीग्रेशन करेंगे ई की पावर 2x का, और एक dx और एक पूरे का dx। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा ई की पावर 2x बटे में 2 साइन x माइनस का 1/2। यहाँ पर देखिए ये आपका हो जाएगा cos x। अब ई की पावर 2x का करेंगे तो ई की पावर 2x ही रहेगा, लेकिन जब 2x का करेंगे तो आपका बटे में 2 आ जाएगा। फिर जब हम cos x का अवकलन करेंगे तो आपको मिलेगा माइनस का साइन x, और इसका करेंगे तो ई की पावर 2x बटे में 2 और ये dx। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा ई की पावर 2x बटे में 2 साइन x, ये आपका 1/2 और ये cos x ई की पावर 2x बटे में 2। ये माइनस और माइनस प्लस का हो जाएगा, और यहाँ से आप 1/2 बाहर निकाल सकते हो, यानी कि आगे कर लोगे आप, तो हो जाएगा आपका साइन x इंटू ई की पावर 2x dx। तो अगर जरा हम ध्यान से देखें कि साइन x इंटू ई की पावर 2x हमने शुरू में लेकर चले थे, यानी कि ये हमारा आई है, सर ये आई है, तो इसके जगह पर हम आई लिख सकते हैं। और यहाँ पर हमारा आई चल रहा था क्योंकि हमने इसको आई लिया था, तो यहाँ पर भी आपका आई हो जाएगा। ठीक, इतना हो गया। अब हम इसके जगह पर लिख देंगे आई, यानी कि माइनस का 1/2, और ये ई की पावर 2x आगे ले लेंगे, cos x को पीछे लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं इसमें, प्लस का 1/2 यहाँ पर आई। अब इस वाले 1/2 के अंदर गुणा करा देंगे हम, यानी कि आई बराबर आपका हो जाएगा ई की पावर 2x बटे में इंटू साइन x। 1/2 के अंदर गुणा कराएंगे तो ई की पावर 2x और 2 दूनी 4 cos x, ये आपका हो जाएगा 1/4 आई। ठीक, अब आई एक तरफ कर लेंगे, दोनों आई एक तरफ कर लेंगे, और एक काम और करेंगे, जब हमने यहाँ से क्या बोलते हैं, यहाँ से हमने समाकलन खत्म किया तो हम सी लगा देंगे, सी ऐड करते हैं, जानते हैं। ठीक, सी लगा देंगे, तो इसका मतलब क्या है, ये प्लस का इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा आई माइनस आई/4 आई, यानी कि आई/4 कैसा है, ऐसा रखें। ठीक है, तो आपका बचा क्या, आपका बचा ई की पावर 2x बटे में 2 साइन x। ठीक, और आपका बचा ई की पावर 2x 4 cos x। ठीक, सर हमने एक गलतियाँ कर दी कि यहाँ पर जब हमने इससे माइनस 1/2 गुणा की तो ये प्लस का था, माइनस का होगा, लेकिन जब ये प्लस का तो ये भी माइनस का होगा, ये हमने गलती कर दी थी। चलिए कोई बात नहीं। ठीक, तो यानी कि जब ये आपका माइनस का था इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, बस थोड़ी सी गलती थी। तो यानी कि 4 1 कम 4 और 1 यानी कि 5 आई/4 आपका ये हो जाएगा। ठीक, हमने किया क्या, यहाँ से जब माइनस से गुणा किया तो ये प्लस का था, ये माइनस का हो जाएगा, जब ये माइनस का आया इधर तो ये प्लस का हो जाएगा। अब ई की पावर 2x, अगर इसमें से हम ई की पावर 2x/2 कॉमन ले लो, दोनों में है, ले सकते हैं, तो क्या बचेगा हमारा साइन x माइनस का यहाँ से क्या बचेगा 1/2 cos x। ठीक है सर, अब क्या करेंगे, ई 2x बटे में 2 आपका चल रहा है। अब आप इसमें एलसीएम लोगे 2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 साइन x माइनस का cos x, एलसीएम लिया 2 यानी कि पूरे के बटे में 2। ठीक, अब यहाँ पर आपने क्या ई की पावर 2x कॉमन लिया था, तो कॉमन पूरे में लेंगे, यानी कि ई की पावर यानी कि इतने पूरे में लेंगे, यानी कि इसके जब कॉमन का मतलब भाग लेना, इसके बटे में हो जाएगा ये, तो यानी ऊपर जाएगा तो ई की पावर -2x हो जाएगा। ठीक, अब आपका क्या हो जाएगा, ई की पावर 2x 2 दूनी 4 आपका हो जाएगा। ठीक, 2 दूनी 4, क्या बचा इसमें 2 साइन x। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बार बार बता रहे हैं, प्रश्न बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है। ठीक, ये आपका ऐसा हो गया, और ये ई की पावर -2x, चाहे तब से लिखे चाहे ऐसे भी ले सकते हैं, ये आपका 5 आई/4 चल रहा था, तो ये कट जाएगा। ठीक, तो ये आपका कट जाएगा। यहाँ से अगर हम आई का मान निकालना चाहें तो ये जो 5 है ये बटे में चला जाएगा, यानी कि 1/4
5 यहाँ पर आपका हो जाएगा, और e की पावर 2x 2 sin x माइनस cos x प्लस e की पावर माइनस 2x इंटू में c। ये आपका इसका पूरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये पर थोड़ा इंपॉर्टेंट ज़्यादा था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए। अब सर ये प्रश्न तो इम्पोर्टेंट है, ये आपको ये देख के पता चल रहा होगा। अब सर इसको हमने हाईलाइट क्यों कर दिया, क्योंकि हम लाए थे नया नया हाईलाइटर, हमारा मन हो रहा था तो हमने कर दिया। ठीक, क्या करेंगे, देखा, यदि वक्र अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई बराबर अंडर रूट ए के किसी बिंदु पर स्पर्शित जी ओ एक्स तथा ओ वाई अक्ष के क्रमशः बिंदु ए तथा बी पर काटते हो तो सिद्ध कीजिए ओ ए प्लस ओ बी बराबर 1। कह रहा है ओ एक्स प्लस ओ बी, तो सबसे पहले क्या करेंगे, डायग्राम बना लेंगे। यहाँ पर मूल बिंदु 0,0 होता है, ये एक्स अक्ष होता है, ये वाई अक्ष होता है। तो ओ एक्स की बात करें तो ओ एक्स ये होगा, ओ वाई की बात ये होगा। ठीक, कह रहा है अक्ष के क्रमशः बिंदु ए तथा बी पर काटती है। मान लीजिए ये कोई आपका डायग्राम है, ऐसे ऐसे ऐसा भी आप बना लीजिए। ये यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर बिंदु मान लीजिए कोई आर x1, y1, x1, y1 क्यों माना है ये अभी आपको बाद में पता चलेगा। ठीक, तो हमने क्या माना है, हमने माना है एक आर बिंदु माना है, माना आर पर बिंदु x1, y1 स्थित, हमने ऐसे ही मान लिया। आप इसको पी क्यू कुछ भी मान सकते हैं। x1, y1 स्थित है। ठीक, तो आपका समीकरण क्या है, वक्र का आपको क्या दिया है, वक्र आपको दिया है अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई बराबर में 1। अंडर रूट एक खाली 1 है। ये शायद प्रश्न में कुछ गलत हो गया, इसमें खाली 1 होगा। चलिए अंडर रूट ए ही लीजिए, इसको भी हल कर लेंगे। ठीक, तो इसका करेंगे हम x के सापेक्ष अवकलन लिखेंगे। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो x रूट x का होता है 1/2 रूट x, और y का इसका हो जाएगा 1/रूट y। अब x के सापेक्ष किया है तो y का करेंगे तो हो जाएगा dy/dx, और ये आपका अचर है, इसका हो जाएगा 0। यहाँ पर अंडर रूट ए होता था, केवल ए होता 0 ही। ठीक, तो यहाँ से अगर हम dy/dx का मान निकाल लें, ठीक, तो ये आपका हो जाएगा, ये काहे का, ये बटे में उधर जाएगा, गुणे में हो जाएगा, और ये यहाँ पर प्लस का है, जब ये इधर उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, यानी कि माइनस का 1/x, तो यानी कि 1 इसके गुणे में हो जाएगा, माइनस का ये हो जाएगा ऐसा। ठीक, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर 2 रूट एक्स होगा, क्योंकि 1 अंडर रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स, यानी कि यहाँ पर भी 2 होगा। तो सर यहाँ पर भी 2 होगा, यहाँ पर भी 2 होगा, ये पूरा कट जाएगा। ठीक, तो dy/dx का आपका मान आएगा माइनस का अंडर रूट वाई बटे माइनस का अंडर रूट एक्स। आपसे क्या कह रहा था, स्पर्शी बिंदु पर स्पर्शी x तथा y पर काटते हैं, तो क्या करेंगे हम, स्पर्श रेखा का समीकरण आपका क्या होता है, स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा का समीकरण ये होता है x माइनस x1, फिर यहाँ पर dy/dx यानी कि dy/dx, यहाँ पर m भी होता है, y माइनस y1, यहाँ पर होता है y माइनस y1, ये होता है x माइनस x1। ठीक, क्या करेंगे, ये हो जाएगा dy/dx माइनस का यानी कि y1, और dy/dx का क्या मान है, माइनस का अंडर रूट y बटे में अंडर रूट x। आपसे प्रश्न में कह रहा है कि स्पर्शी OX तथा, यानी कि एक बार x अक्ष पर काटती है, एक बार y अक्ष पर काटती है, इसका मतलब ये हुआ। ठीक, देखिए x अक्ष पर बिंदु B पर काट रहे हैं, यानी कि एक बार x अक्ष पर काट रही है, एक बार y अक्ष पर काट रही। ठीक, तो जब आपकी एक बार लिखेंगे, जब स्पर्शी y अक्ष पर काटेगी, जब स्पर्शी y अक्ष पर काटेगी तो आपका x की वैल्यू 0 हो जाएगी, ये होता है। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जहां पर x है वहां पर आप इसमें 0 रख दोगे तो y माइनस y1, ठीक, अंडर रूट, तो हमने यहाँ पर r के जो बिंदु लिए थे, r के वो थे x1 y1, यानी कि इसकी जगह पर आपको लेना है x1 y1, यानी कि y1 x1। सर ठीक है, अब ठीक है, तो
माइनस का अंडर रूट y1 बटे में अंडर रूट x1। x की जगह पर आपको करना है 0, तो इसकी जगह पर हो जाएगा 0 माइनस का x1। ठीक, तो आपका हो जाएगा y माइनस का y1 माइनस का अंडर रूट y1 बटे में अंडर रूट x1। इसको लिख सकते हैं, ये आपका है माइनस का आपका है ये x1, तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे। ठीक, तो ये कट जाएगा कि माइनस भी तो रहना चाहिए। ठीक, y माइनस y1, ये गुणा करेंगे तो प्लस का अंडर रूट x1 इंटू y1। ठीक, तो अगर यहाँ से हम y1 का मान निकालें, y का मान निकालें, तो आपका ये माइनस का y1 इधर आ जाएगा, प्लस का y1 हो जाएगा। ठीक, ये आपका y का मान आ जाएगा। इसी प्रकार हम एक बार निकालेंगे, और y वाला आपका था, जो आपका y अच्छा था वो था OA, यानी कि इसके लिए आप लिख सकते हो OA y1 प्लस अंडर रूट x1 y1। ठीक, अब एक बार हम दिखाएंगे कि जो हमारी स्पर्शी होगी, चलिए इधर ही इधर है कि y h को काटेगी इधर। जब स्पर्शी लिखेंगे, जब इस x अक्ष को काटेगी, x अक्ष को काटेगी। ठीक, x अक्ष को काटेगी, तो आपका हो जाएगा y बराबर 0। ठीक, तो इसमें रखेंगे, यानी कि y माइनस y1 माइनस का अंडर रूट y1 बटे में x1, x माइनस x1 आपका था, तो y बराबर जब आप 0 रखोगे तो ये हो जाएगा 0, और इसको आप लिख सकते हो अंडर रूट y1 इंटू अंडर रूट y1। ये आपका है अंडर रूट y1 बटे में अंडर रूट x1। ठीक, और ये x माइनस x1। ठीक, तो ये आपका कट जाएगा। ठीक, तो अगर इसको इधर भेज दें तो हो जाएगा अंडर रूट x1 इंटू y1 करें तो ये हो जाएगा x माइनस x1। अगर यहाँ से x का मान निकालें तो ये माइनस का प्लस का हो जाएगा। ठीक, और x को आप क्या कह सकते हैं, x को आप कह सकते हैं ये x वाली रेखा आपकी क्या है, OB है, तो इसको आप OB कह सकते हैं, OB। ठीक, अब आपसे प्रश्न में कहा था कि OA प्लस OB बराबर आपको A सिद्ध करना है। ठीक, तो OA प्लस OB इधर ही देख ले, वरना आपको उधर दिखाई नहीं देगा। OA प्लस OB आपको A सिद्ध करना है इसके बराबर। तो OA का मान आपका क्या है, y1 प्लस अंडर रूट x, ये OB का मान आपका क्या है, x1 अंडर रूट x1 y1 बराबर में A आपको प्रूव करना है। ठीक, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से ये आपका हो जाएगा y1, चाहे इसको लिख लें अंडर रूट y1 का स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, और इसको लिख लेंगे, यहाँ पर प्लस था, ये आपका लिख सकते हैं इसको अंडर रूट x1 का स्क्वायर, और ये आपका क्या है 2 1 2 2 अंडर रूट x1 इंटू y1। तो आपका फार्मूला बन जाएगा अंडर रूट y1 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट x1 का स्क्वायर। ये आपका इतना हो जाएगा। और आपके प्रश्न में दिया था कि अंडर रूट x प्लस वाई बराबर 1 है, चाहे x1 लिखे चाहे y1, क्योंकि यहाँ पर हमने बिंदु लिए थे, तो इसके लिए आप लिख सकते हो a का स्क्वायर, a यानी कि स्मॉल a, और इसका क्या है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर केवल है, तो इसका a स्मॉल a है, यानी कि इसका हो जाएगा स्क्वायर बराबर में। तो जब इसका करोगे तो हो जाएगा a बराबर में a, चाहे कैपिटल है चाहे स्मॉल है, यानी कि a बराबर में आपका a प्रूफ होगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आपका, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष एक बराबर ए का मान है 1 1 2 और बी का मान है 2 3 5 और सी के में जो दिए हैं 1 5 5। तो आप ए को कह लीजिए OA कह सकते हैं, इसको आई जे के में कर लीजिए, यानी कि आई यानी एक आई, चाहे केवल आई लिखिए, इसको लिखिए जे और इसको लिखिए 2K। ये हो जाएगा OB, ये हो जाएगा आपका 2I प्लस का 3J प्लस का 5K।
फिर ओ सी की बात करें तो ओ सी आपका हो जाएगा आई प्लस का 5J प्लस का 5K। अब आपसे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है सर? त्रिभुज का क्षेत्रफल आपसे होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ये होता है आपका अंडर 1/2 और मॉड में ए बी इंटू ए सी। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ कि हमको ए बी चाहिए, ए सी चाहिए। ठीक, तो सर हम ए बी कैसे निकालेंगे? ए बी यानी कि जब ओ बी माइनस ओ ए करेंगे तो हमको मिल जाएगा ए बी। ठीक है, अब ए सी कैसे निकालेंगे? ए सी हम कैसे करेंगे? जब ओ सी माइनस ओ ए करेंगे तो हमको मिल जाएगा ए बी। तो ये काम करेंगे, इसमें रख देंगे, इसका मॉड निकाल लेंगे, ये काम करेंगे, आपका ओ आ जाएगा। ठीक, तो ए बी निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? करना पड़ेगा ओ बी माइनस का ओ ए। तो ओ बी सर आपका है आई प्लस में जे और प्लस में 2K। ए ओ ए आपका क्या? ओ ए ये उल्टा लिख दिया। तो सर ओ बी आपका है 2I 3J प्लस का 5K माइनस का चिन्ह। ओ ए कितना है? माइनस का आई प्लस का जे प्लस का 2K। तो ये हो जाएगा 2I 3J 5K माइनस से गुणा कराएंगे तो I माइनस जे प्लस 2K। तो 2I से I जाएंगे तो बचेगा केवल I। 3J से बचे जाएगा तो बचेगा आपका प्लस का 2J। ये आपका हो जाएगा, ये माइनस का होगा, ये आपका बचेगा प्लस का 3K कैब। ये ए बी आपका निकला। अब आप क्या निकालेंगे? आप निकालेंगे ए सी। ठीक, ए सी ये ओ सी माइनस का ओ ए, ओ सी आई प्लस 5J प्लस 5K। ओ ए यानी कि माइनस का आप लगाएंगे तो सारे प्रश्न चिन्ह बदल जाएंगे। ओ ए आपका है, ओ ए आपका है ये, तो जो प्लस है माइनस का हो जाएगा, यानी कि माइनस का आई माइनस का जे माइनस का 2K हो जाएगा। ठीक, तो ये क्या बचेगा? ये हो जाएगा 0I और ये 5J यानी कि बचेगा प्लस का 4J। ये आपका प्लस का 5K से जाएगा तो आपका बचेगा प्लस का 3K। ये आपका आ गया ए सी। अब आपसे इसमें कहा था कि मॉड चाहिए, यानी कि मॉड कैसे निकालते हैं? पहले निकालेंगे ए बी ए सी का गुणन, ए बी ए सी का ये वाला गुणन। ये कैसे निकलता है सर? आई जे के। अब सबके आई जे के गुणांक ले लेंगे तो ए बी यानी कि इसके गुणांक क्या है? इसके गुणांक है 1 2 3, यानी कि 1 2 3। इसके गुणांक क्या है? 0 4 3, 0 4 3। तो यहाँ से हमको चाहिए कि आई चाहिए तो आई ले लेंगे। आई के लिए क्या करेंगे? इसको ये इधर कैंसिल क्या करें? आई निकालेंगे तो आपका ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। ठीक, तो यह को क्या हो जाएगा? 3 दूनी 6, फिर माइनस 4 3 12। उसी प्रकार माइनस का जे। ठीक, आप क्या करेंगे? ये कैंसिल लेंगे, 3 1 कम 3 और 3 की 0 से गुणा तो 0 प्लस का के। सर आपने इसको माइनस इसको प्लस क्योंकि आपने पढ़ा होगा प्लस माइनस प्लस, तो प्लस माइनस प्लस। ठीक, उसके बाद क्या होगा? हमने अभी आपको पहले बताया था कि इसमें अवयव सारणिक में। ठीक, के लिए ये कैंसिल लेंगे, 4 1 कम 4 और 2 की 0 से गुणा तो 0 आपका हो जाएगा। तो ये क्या बचेगा? ये यहाँ से बचेगा आई, ये बचेगा आपका माइनस का 6 और जे यहाँ से बचेगा आपका 3 और प्लस का के और बचेगा 4। तो यानी कि माइनस का 6I माइनस का 6I और माइनस का 3J प्लस का 4K। ये आपका निकला है ए बी क्रॉस ए सी। अब आप इसका मॉड निकाल देंगे, ए बी क्रॉस ए सी। इसके लिए क्या करेंगे? सबका स्क्वायर कर देंगे, प्लस में -3 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 6 36, 3 3 का 9 और 4 चक्कू 16। ठीक,
तो ये टोटल करेंगे तो आ जाएगा 61। अब आप लिखोगे काहे का आपसे पूछ रहा था, त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल ये होता है 1/2 मॉड AB क्रॉस AC। ये मान आपका है 61, यानी कि √61/2 त्रिभुज का आपका क्षेत्रफल हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो आपको प्रश्न नंबर 18 दिया है, रेखाओं जिनके कार्तीय समीकरण, आपको कार्तीय दिया, पहले आप इसको सदिश में बदलोगे, न्यूनतम दूरी वाला फार्मूला लगाओगे, निकाल लोगे। x + 1/7 बराबर y + 1/6 बराबर z + 1/1 एवं x - 3/1 y - 5/2 z - 7/1 के बीच न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। बहुत ज़्यादा रिपीटेड प्रश्न है। ठीक ठीक, तो क्या करेंगे, आपकी कार्तीय समीकरण दी है, कार्तीय समीकरण x + 1/7 और बराबर y + 1/-6 z + 1/1। ठीक, हमने बताया था कि न्यूनतम दूरी का जो फार्मूला होता है, ये अभी साइड में लिख देंगे। फिर ये होता है न्यूनतम दूरी को आप d से कहते हैं। ये होता है b1 × b2 × a2 - a1 बटे में b1 × b2, और ये जो होता है मॉड में। ठीक, तो यानी कि आपको ये सब चाहिए, तो यहाँ से आप निकालोगे a1 b2 इस समीकरण से। a1 कैसा होगा, a1 यहाँ से, ये आपका होता क्या है, आपकी x - x1 बटे में a और y - y1 बटे में b z - z1 बटे में c। तो यानी कि ये आपका हो जाएगा, आपको माइनस चाहिए, तो यानी कि आपको लिख सकते हैं इसको x - 1, जब माइनस की गुणा होगी तो प्लस हो जाएगी, बात वही आ जाएगी, बटे में 7 y - 1 बटे में -6 z - 1 और बटे में 1। तो यानी कि आपका a यहाँ से क्या निकलेगा, a जो आपका ये है, ये a है, यानी कि a1 यहाँ से निकलेगा a1, यानी कि माइनस का a1 आपका जो निकलेगा यहाँ से, ये i j के में निकलेगा, यानी कि यहाँ पर माइनस का 1 यानी कि माइनस का i हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका है माइनस का 1 तो माइनस का j हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, माइनस का k कैब, और यहाँ से नीचे से निकलता है आपका b1 a1 b1, और समीकरण 2 से a2 b2 निकालेंगे, हमको यही चाहिए ही। a2 आपका क्या हो जाएगा 7i माइनस का 6j और ये माइनस का k हो जाएगा। ठीक, अब समीकरण कार्तीय समीकरण जो आपकी दूसरी है उससे आप निकाल लोगे ये वाला दूसरा मान। ये आपकी दूसरी है x - 3 बटे में 1 y - 5 बटे में -2 z - 7 बटे में 1। अब सारी वैल्यू इसमें माइनस में दी ही, हमको माइनस में चाहिए ही होती हैं, तो यानी कि सीधा निकाल लेंगे। a2 का मान आपका क्या हो जाएगा, माइनस का 3i, फिर माइनस का 5j माइनस का 7k। लेकिन ये माइनस का नहीं, ये प्लस का होगा। क्यों प्लस का क्यों होगा, जब आप करोगे x - x1, यानी कि आप बीच में यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगाओगे, रखोगे माइनस का 3, तो माइनस में आपका प्लस हो जाएगा, यानी कि सारी वैल्यू प्लस की हो जाएंगी। x माइनस से आप x1 करोगे तो यहाँ पर आप रखोगे x, इसके रखोगे माइनस का 3 तो प्लस का 3, यहाँ पर माइनस का 5 तो प्लस का 5 आ जाएगा। उसी प्रकार यहाँ से b2 कैसे निकालेंगे, b2 आपका i हो जाएगा माइनस का 2j हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का k। ठीक, हमको चाहिए b1 क्रॉस b2, तो b1 क्रॉस b2 निकाल लेंगे। कैसे निकालते हैं सर, i j k, सबके गुणांक लिख लेंगे, 7 - 6 ये आपको प्लस कर रहेगा, यानी कि 7 - 6 1, और यहाँ पर क्या आपका 1 - 2 और 1। ठीक, अब i निकाल लेंगे तो यानी कि ये कैंसिल, ये तो ये हो जाएगा माइनस का 6, और ये माइनस एक बीच में, एक माइनस बीच में होता है, तो यानी कि माइनस का 2 हो जाएगा प्लस का 2, फिर माइनस का जो यहाँ पर हो जाएगा ये कैंसिल, लाइन कैंसिल, ये कैंसिल, तो 7 1 कम 7 1 1 कम 1, फिर प्लस का k। ठीक, 7 दूनी 14 माइनस का 14, फिर प्लस का 6 हो जाएगा, क्योंकि एक माइनस बीच में होता है सर। ये हो जाएगा, बचेगा माइनस का 4i यहाँ से आपका बचेगा 6, यानी कि माइनस का
6J, यहाँ से आपका बचेगा माइनस का 8K। ये आपका आ गया B1 क्रॉस B2। आपसे जरूरत है आपको जरूरत है मॉड की भी, तो आप इसका मॉड भी निकाल लोगे, यानी कि मॉड B1 क्रॉस B2 क्या होगा, ये आपका मॉड निकलेगा -4 का वर्ग प्लस का चिन्ह -6 का वर्ग प्लस का चिन्ह -8 का वर्ग। तो 4 चक्कू क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, 6 चाक 36 हो जाएगा, 8 के 64 हो जाएगा। तो इसको आप जोड़ोगे तो आएगा 116, और इसको आप निकालोगे तो हो जाएगा 2 रोड 32। सर ये कैसे, इसका मतलब क्या हुआ कि दो बाहर यानी कि इसको 2 बार लिखेंगे, 2 गुणे 2 और 29 जब आप करोगे इसके फैक्टर आएंगे तो आपको ये मिलेगा 116, तो इसको आप ऐसा लिख लोगे। अब आपसे कहा था A2 - A1, A2 - A1 भी आपको चाहिए, यानी कि जो चीज़ें चाहिए उसको निकाल लेंगे, फिर आप फार्मूले में रख देंगे A2 - A1। A2 कितना है, A2 पर ये है 3i 5j प्लस का 7k। अब माइनस है यानी कि सब चीज़ें बदल जाएंगी, ये कहेगा माइनस यानी कि सारी चीज़ें प्लस की हो जाएंगी। ठीक, ये लेके स्टेप कर ही दें, ये होगा माइनस का i, ठीक, उसके बाद ये होगा माइनस का j, ये होगा माइनस का k। तो ये आपका हो जाएगा 3i 5j 7k, माइनस से गुणा की होगी, ठीक, माइनस से भी गुणा होगी तो ये सारा कुछ प्लस में हो जाएगा, यानी कि आपका हो जाएगा 4i, ठीक, 4i नहीं, एक खाली i, और ये आपका हो जाएगा प्लस का j प्लस का k। तो 3 और 1 4i। ये थोड़ा सा बोरिंग लगने लगा क्योंकि तब से लगभग कितने 2.5-3 घंटे क्लास हो गई लगातार लेते लेते, इसके ऊपर एक 10th की क्लास ली थी। तो 3i और i 4i, 5j और j 6j हो जाएगा। फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है, जब आप लोग तैयार हो तो हम भी तैयार हैं। 7k और k हो जाएगा 8k, ठीक। अब आप लिख लोगे न्यूनतम दूरी, बस आपके इसके बाद 2 प्रश्न बचे हैं, बस आपकी पूरी क्लास खत्म हो जाएगी। न्यूनतम दूरी ये सर क्या होती है, इसको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस d से प्रदर्शित करते हैं। ये होती है B1 क्रॉस B2 इंटू A2 माइनस का A1 बटे में मॉड B1 इंटू B2, ठीक। तो B1 क्रॉस B2 की वैल्यू क्या निकली है, B1 क्रॉस B2 कहाँ गया, ये वाली वैल्यू है, यानी कि इसके आप लिख दोगे माइनस का 4i 6j माइनस का 8k। A2 - A1 क्या आया है, A2 ये आया है 4i प्लस 6j प्लस 8k, और इसका मान आपका है 2 रूट 32 B1/B2 का। तो इसके आपको करने हैं आदेश गुणन, तो ये कैसे करते हैं, यानी कि केवल 4 चक्कू 16 आपका हो जाएगा, i कैंसिल हो जाएगा, i एक ही गुणा होगी तो 1 होगा, i इंटू आई जब होगा तो 1 होगा, j इंटू j होगा तो 1 हो जाएगा, यानी कि 4 चक्कू 16 माइनस का 16 आपका हो जाएगा, और माइनस का 6 और ये माइनस का 6, यानी कि 6 चाक 36, ठीक, 8 64 ठीक। ये 2 रूट 29 है, ये आपकी वैल्यू ऊपर जब आप जोड़ोगे तो बने हो जाएगा माइनस का 116, और नीचे आप 2 रूट 32 को क्या हमारा बना था, ये आपका बना था 116, यानी कि इसके जगह पर आप अंडर रूट 16 लिख सकते हो। अभी ये वैल्यू आपकी मॉड में, जब आप मॉड से बाहर निकालोगे तो हो जाएगी पॉजिटिव, यानी कि इसको लिख सकते हैं हम अंडर रूट 116 गुणे अंडर रूट 116 और बटे में अंडर रूट 116। ये सर पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि मॉड हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है, ये कट जाएगा, तो यानी कि आपको जो शॉर्टेस्ट न्यूनतम दूरी आएगी ये आ जाएगी ये, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। अब 19वां प्रश्न है, तो क्या सर इस क्वेश्चन के बिना आपका कक्षा 12 गणित का पेपर बनता है, तो सर नहीं बनता है। ये प्रश्न बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है, और एक प्रश्न आप कर लेंगे बस बिल्कुल सेम तरीका वही है, सारे प्रश्न डिप्टो सेम होते हैं, ठीक। तो क्या करते हैं, आपको दिया है निम्न अवरोधों के अंतर्गत, अवरोध कौन से हैं, ये 2 हैं। z बराबर 5x प्लस 3y का अधिकतमीकरण यानी कि अधिकतम मान ज्ञात कीजिए, ठीक। आपको ध्यान से देखना है, सारे प्रश्नों का एक ही तरीका होता है, ठीक। तो सबसे पहले ये जो आपकी असमीका है, इनको आपको समीकरण में बदलना होता है। ध्यान से देखिएगा, देखेंगे असमीका को समीकरण में बदलने पर
असमिका को समीकरण में बदलने पर। तो ये आपका हो जाएगा x प्लस 2y बराबर में 8, समीकरण में बदलेंगे तो बराबर हो जाएगा 3x प्लस 2y बराबर में 12। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अगर हम इसको बना लें समीकरण 1, इसको बना लें समीकरण 2। ठीक, लिखेंगे समीकरण 1 से अगर हम समीकरण 1 में x बराबर 0 रखते हैं, x बराबर 0, यहाँ से हम बिंदु निकाल रहे हैं। ठीक, अगर हम x बराबर 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, यानी कि 2y बराबर में 8, तो y का मान आपका आ जाएगा 4। ठीक, अगर हम y बराबर 0 रखते हैं, हमने y बराबर 0 रखेंगे तो ये पूरा पर 0 हो जाएगा, यानी कि x का मान आपको मिलेगा 8। तो अगर बिंदु देखें तो आपको बिंदु का मिलेंगे, बिंदु होते हैं x, y। तो x का मान पहले में क्या है 0, 4, x, y यानी कि पहले में 8, 0, ये दूसरा बिंदु मिल जाएगा। ये बिंदु आपके हो गए। अब अगर हम यही काम समीकरण 2 में भी करें, समीकरण 2 से लिख दें, समीकरण 2 से। ठीक, तो ये आपका है 3x प्लस, चलिए अगर इसमें हम x बराबर 0 रखेंगे तो ये पद आपका पूरा 0 हो जाएगा, यानी कि 2y बराबर 12, तो y का मान आपका आ जाएगा 6। अगर हम y का मान 0 रखेंगे तो ये पद पूरा 0 हो जाएगा, यानी कि 3x बराबर 12, तो y का मान आपका आ जाएगा 4। तो यहाँ से आपके बिंदु क्या आ जाएंगे, बिंदु आपके आ जाएंगे x, y होते हैं, यानी कि 0, 6 और 4, x का मान ये होगा 4, 0। ठीक है, अगर आप चाहें तो आपके ये बिंदु आ गए, इनसे आप ग्राफ बना सकते हैं थोड़ा सा। तो ग्राफ कैसे सर बनाएंगे, सारी चीज़ें आपके धनात्मक है तो आप धनात्मक पर इतना काम कर लीजिए। ठीक, ये आपका ऐसा ग्राफ मान लीजिए, ये आपका x अच्छे से होता है, ये y अच्छे से होता है। तो मान लीजिए, ठीक, हम 2 के पॉइंट ले लें, 2 के ले लें, 2 के पॉइंट ले लें। ठीक, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर आपका 4 होगा, यहाँ पर आपका 6 होगा, यहाँ पर आपका 8 होगा, क्योंकि अधिकतम को 8 तक जाना है। इसी प्रकार इसमें भी 2 ले लेंगे, तो यहाँ पर आपका 4 होगा। ऐसे ही बनाना है, जब आप पटरी से बनाएंगे तो आपका बिल्कुल एग्जैक्ट बनेगा। तो 0, 4, 0 का मतलब होता है कि यहाँ पर आपका 0, 4 और 0, 0 होता है। x, y बिंदु होते हैं, यानी कि x अक्ष पर आपको 0 यानी कि आपको यहाँ पर जाना है, और y अक्ष पर जाने कि आपको यहाँ पर जाना है। 0, 4 आपके बिंदु यहाँ पर हो जाएंगे। फिर है 8, 0 यानी कि x अक्ष पर 8 जाइए, y अक्ष पर 0, तो 8, 0 हम आ गए। अब हम इनको मिला देंगे। ठीक, तो अब इनको हमने मिला दिया। ठीक, इनको हमने मिला दिया। अब आपका दूसरा है 0, 6, यानी कि इस यहाँ पर 0, यहाँ पर ये आपका होगा 0, 6 और फिर 4, 0। तो आपको क्या करना है, इसको मिला देना है, यानी कि ये हम बिना पटरी के मिला रहे हैं, यानी कि आपका ये हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा। ठीक, अब आप क्या करेंगे, आपको डायग्राम किधर को बनेगा ये कैसे पता चलेगा, लिखेंगे असमिका में मूल बिंदु 0, 0 रखने पर। इससे क्या होगा, हमको पता चल जाएगा कि हमको डायग्राम किधर को मतलब खींचना है, छायांकित भाग किधर को मिलेगा असमिका में मूल बिंदु 0, 0 रखने पर। तो आपकी असमिका कौन सी, आपकी असमिका ये वाली है। ठीक, तो असमिका में रख देंगे 0, 0, 0, का मतलब x का मान भी 0, y का मान भी 0, तो यानी कि ये हो जाएगा 0। इसका मतलब क्या हुआ, जो आपका 8 है, ठीक, ये 0 से बड़ा है, तो भाई बड़ा होता है, यानी कि आपकी बात सत्य हो जाएगी, सत्य। इसमें 2 केस हैं, इसमें एक केस कह रहा है कि जो 8 है ये 0 से बड़ा है। ठीक, और या तो 0 के बराबर है। अगर आपकी एक बात सत्य है तो आप सत्य कहेंगे, अगर आपकी एक बात, दोनों बात असत्य है तो आप असत्य कहेंगे। ठीक, और दूसरे आपके समीका है 3x प्लस 2y इक्वल टू 12, 3x प्लस 2y, ये वाला 12। तो इसमें भी रख दोगे तो 0, ये 12। इसका मतलब क्या हुआ कि 0 जो है ये छोटा होता है 12 से, तो ये भी सत्य है। तो सत्य के लिए ग्राफ आपका अंदर को बनता है, यानी कि दोनों रेखाएं आपको अंदर को जाएंगी। तो ये रेखा अंदर को आई, अंदर को आई। ठीक, तो यहाँ पर एक पॉइंट होगा जो दोनों, यानी कि दोनों रेखाओं का एक कॉमन पॉइंट मिलेगा। जब इसको आप अंदर को खींचोगे तो यहाँ से अगर आप खींचने लगेंगे, यहाँ से जहाँ पर दोनों चीज़ें मिलेंगी वहाँ पर आपको छायांकित भाग लेना, जहाँ पर दोनों रेखाओं का मिलेगा। अब इस वाली रेखा को आप अंदर को खींचोगे तो यहाँ से मिलेगा, यहाँ से इतना, तो यानी कि कॉमन आपको एरिया जो मिलने वाला है इतना मिलने वाला है, इतना ये। तो यहाँ के अगर आपको पॉइंट पता हो तो आप निकाल सकते हैं, यानी कि प्रतिच्छेद बिंदु। तो प्रतिच्छेद बिंदु कैसे निकालेंगे, अपनी दोनों समीकरणों को हल करेंगे आपको, क्योंकि जब दोनों आपकी ये मिल नहीं रेखाएं तो आप दोनों समीकरणों को हल कर लो, आपका प्रतिच्छेद बिंदु आ जाएगा। लिखेंगे प्रतिच्छेद बिंदु,
प्रतिच्छेद बिंदु के लिए समीकरण 1 और 2 को लेंगे। समीकरण 1 और 2 को, समीकरण 1 व 2 से, तो समीकरण 1 और 2 की कौन सी, ये वाली है, ये वाली, इनको सबको लिख लेंगे। x प्लस 2y बराबर में 8। अब इनके चिन्ह सेम है तो चिन्ह चेंज कर देंगे, इनके ये हो जाएंगे, ये कट जाएगा, ये प्लस का है माइनस का कट जाएगा। अब ये प्लस का x है माइनस का 3x, तो आपको बचेगा माइनस का 2x। ठीक, ये प्लस का 8 है माइनस का, यानी कि माइनस का 4 बचेगा। तो x का मान आपका यहाँ से आ जाएगा 2। y का मान कैसे निकालेंगे, y का मान आप चाहे समीकरण 1 में रखे चाहे समीकरण 2 में, तो हम इसमें रखे देना है, यानी कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में, तो सर समीकरण 1 कौन सा है, समीकरण 1 ये वाला है, यानी कि x का मान आप रखेंगे 2, तो 2 प्लस 2y बराबर में 8, तो 2y बराबर में घट जाएगा, बचेगा 6, तो y का मान आपका आ जाएगा 3। तो आपके प्रतिच्छेद बिंदु कौन से आ जाएंगे, प्रतिच्छेद बिंदु क्या होते हैं, x, y होते तो 2, 3 आ जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जो यहाँ पर आपका प्रतिच्छेद बिंदु ये होगा 2, 3। ठीक है, तो आपसे प्रश्न में पूछ रहा था कि जो ये भाग आपका इतना है, ये आपका जो कॉमन भाग है, इसके अंतर्गत अधिकतम बिंदु, अधिकतम मान इस वाले अवरोध का, -3x प्लस y के अवरोध का अधिकतम मान कौन सा होगा। ठीक, तो आपको लेना क्या है, ये कोने वाले बिंदु ले लेना है, तो यहाँ पर लिखेंगे आप कोणीय बिंदु, कोणीय बिंदु। आपका z जो दिया है, ये दिया है -3x प्लस का 4y। तो आपका पहला कोणीय बिंदु क्या है, 0, ये 0,4, 4,0, 0,4, और ये कोणीय बिंदु मिल रहा है 4,0, और आपका आखिरी वाला जो मिल रहा है ये आपका है 2,3, ये वाला देखेंगे। तो यानी कि एक बार आप रखोगे x में 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, फिर आप रखोगे y में 4, तो 4 से कुछ 16 यहाँ पर मान आ जाएगा सर। ठीक है, अब एक बार रखोगे आप इसमें, यानी कि 3 चक्कू 12, माइनस का 12 हो जाएगा। अब कह रहा है आपसे इसमें रखिए, यानी कि x का मान 2, तो 3 दूनी 6, माइनस का 6 हो जाएगा, माइनस का 6 और 3 चक्कू 12 प्लस का 12, तो आपका बचेगा केवल प्लस का 6। पूछ रहा था अधिकतमीकरण, यानी कि अधिकतम मान किस पर है, तो अधिकतम मान किस पर होगा, इस पर, यानी कि 0,4 पर अधिकतम मान। ठीक, तो अधिकतम मान आपका है, तो आप लिखोगे, आप लिख दोगे बिंदु 0,4 पर z बराबर -3x प्लस 4y का अधिकतम मान प्राप्त हो रहा। अभी आपसे पूछा न्यूनतम मान, तो लिखते हो बिंदु 4,0 पर न्यूनतम मान -12 प्राप्त हो रहा है, ऐसा भी ले सकते हैं। ठीक, चलिए आखिरी प्रश्न देखते हैं अपना प्रायिकता का। अब ये प्रश्न इंपॉर्टेंट ज़्यादा है, क्योंकि प्रायिकता हमेशा 8 नंबर में आती है। एक खेल में किसी व्यक्ति को न्याय पासे को उछालने के बाद 6 प्रकट होने पर 1 रुपया मिलता है। भाई कोई व्यक्ति है, अगर उसने पासे को उछाला, अगर 6 आ गया तो उसको 1 रुपया मिलेगा, अगर 6 के अलावा कोई और संख्या है तो 1 रुपया वो हार जाएगा। ठीक है, अब वो जो व्यक्ति है यह निर्णय करता है कि वह पासे को सिर्फ 3 बार फेंकेगा, लेकिन जब भी 6 प्राप्त होगा वह खेलना छोड़ देगा। जैसे आपसे कहा जाए कि आप पासे को 3 बार फेंकेंगे, अगर आपके में 6 आ गया तो आप अपना 1 रुपया ले चले जाएंगे। ठीक, तो उसके द्वारा जीती वह हारी गई बाजी। तो हम सबसे पहले मान लेंगे उसके द्वारा 6 आने की प्रायिकता, जब 6 आएगा तभी जीतेगा, जब 6 नहीं आएगा तब हारेगा, चाहे जीती हारी माने, चाहे 6 आने ना माने। तो मान ले माना पी जो है, मान ले पी हमने मान लिया, पी है व्यक्ति के द्वारा, या माना पी किसी पासे पर 6 आने की प्रायिकता, किसी पासे पर 6 आने की प्रायिकता, तो प्रायिकता क्या हो जाएगी, 1/6, 1/6। ठीक, अब 6 ना आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, क्यों मान लेंगे 6 ना आने की प्रायिकता, पासे पर 6 ना आने की प्रायिकता। अब ये प्रश्न लगते हैं तो छोटे, मान लीजिए ये ज़्यादा पेज इसमें नहीं भरता है, छोटे प्रश्न होते हैं लेकिन दिमागी प्रश्न होते हैं। अब 6 नहीं आएगा, पूरी प्रायिकता क्या होगी, 1 होगी। ठीक, पूरी प्रायिकता 1 होती है, प्रायिकता कभी 1 से ज़्यादा नहीं होती। और 6 आने की प्रायिकता घटा देंगे तो हमको मिल जाएगी 6 ना आने की प्रायिकता।
ठीक, ये हो जाएगा आपका 5/6। अब आपका केस मान लीजिए इसको 3 केस में बना लेंगे, 3 1, क्योंकि 3 बार वो पासा फेंकेगा। मान लीजिए पहली बार पासा फेंकने में 6 आ गया, ठीक, लिखेंगे माना, अरे नहीं, पहली बार पासा फेंकने में 6 आ गया, पहली बार पासा फेंकने में 6, राइटिंग बार से मैच कर लीजिएगा। आपकी ये 3 घंटे क्लास हो गई, इसके पहले 10th की 3 घंटे का 2 घंटे क्लास लिए हैं, तो थोड़ा हमारी भी याद खराब हो गई, लेकिन आपको पूरी एनर्जी से पढ़ा रहे हैं, ठीक। अब केस 2 क्या हो जाएगा कि मान लीजिए जब वो पहली उछाल, यानी कि जब पहली बार वो पासा फेंके तो 6 ना आए, यानी कि फर्स्ट में आपका जब पहली बार फेंके तो 6 ना आए, जब दूसरी बार फेंके तो आपका आ जाए, यानी कि सेकंड में 6 आ जाए, ठीक है। केस 3 आपका क्या हो जाएगा, केस 3 यानी कि आप पहली बार में मान लीजिए ना आए, दूसरी बार में ना आए, तीसरी बार में 6 आ जाए, यानी कि थर्ड में 6 आ जाए, 6 आ जाए। तो जब वो जिसमें 6 आएगा तो 1 रुपया जीत लेगा, यानी कि आप लिखेंगे केस 1 में कितना पैसा जीतेगा, केस 1 में, ठीक। जब 6 आएगा तो उसकी प्रायिकता कितनी, 1/6, यानी कि पहली बार में 6 आ गया तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, प्रायिकता, यानी कि P बराबर उसकी प्रायिकता हो जाएगी 1/6, ठीक। जब 6 आएगा तो आप लिखेंगे प्रायिकता 1/6, और जब 6 नहीं आएगा लिखेंगे 5/6। तो उसने पैसे जीता, यानी कि जीता हुआ अमाउंट, उसने कितने रुपए जीता, जीता हुआ अमाउंट, तो 1 रुपया जीत लेगा, ठीक। ये केस 1 की बात हो गई। केस 2 की बात करें तो पहले में क्या है, नहीं आया है, फर्स्ट में नहीं आया, सेकंड में आ गया, तो नहीं आएगा तो 5/6 प्रायिकता होगी, तो 5/6 इंटू 1/6 तो हो जाएगा 5/36। तो इसमें टोटल जीता हुआ अमाउंट क्या हो जाएगा, जीता हुआ राशि या अमाउंट, जीती हुई राशि यहाँ पर लिखते हैं, जीती हुई अपने मन से लिखना है, जीती हुई राशि। जब नहीं आएगा तो 1 रुपये हार जाएगा, आ जाएगा तो 1 जीत जाएगा, यानी कि वो 0 रुपये इसमें प्राप्त करेगा, सर, ठीक है। केस 3 में सर क्या होगा कि पहले में नहीं आएगा तो 5/6 प्रायिकता, दूसरे में नहीं है तो 5/6 प्रायिकता, तीसरे में नहीं आ गया तो 1/6, यानी कि 55 25 और 36 का 216। तो इसमें जीती हुई राशि क्या हो जाएगी इसके द्वारा, जीती हुई राशि पहले हारा क्या, जब नहीं आया तो -1 हारा, नहीं आया तो 1 जीता, यानी कि टोटल यहाँ पर -1। तो उसके द्वारा जीती हुआ हारी गई हार के राशि क्या हो जाएगी, यानी कि जीती हुआ हारी गई, जीती एवं हारी गई राशि। तो हम टोटल अमाउंट को जोड़ लेंगे, जीती हुआ हारी गई राशि, टोटल पहला कितना 1 + 0 - 1, यानी कट जाएगा, उसने ना 1 और रुपया जीता है ना हारा है। अब आपसे कहा था कि जीती व हारी गई प्रत्याशा ज्ञात कीजिए, प्रायिकता या प्रत्याशा थोड़ी अलग चीज होती है, प्रत्याशा। फिर प्रत्याशा क्या होता है, चलिए प्रत्याशा देखते हैं, ठीक। आपका एक काम होगा, आपसे कहा था जीती व हारी राशि ज्ञात कीजिए, तो जीती व हारी राशि आ गई, अब उसकी प्रत्याशा ज्ञात करनी है, ठीक। तो प्रत्याशा को हम लोग बोलते हैं मीन, प्रत्याशा मीन लिख देंगे। ये कैसे निकलती है, जो आपने अमाउंट जीता है, ठीक, उसकी प्रायिकता, उसके गुणे में उसकी प्रायिकता, आपने यानी केस 3 में जीता है -1 अमाउंट, उसकी प्रायिकता क्या है 25/216, ठीक है। फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे, आपने इस बार अमाउंट जीता है 0, उसकी प्रायिकता क्या है 5/36, तो गुणा कर देंगे 5/36 से। उसके पहले आपने अमाउंट कमाया था 1, उसकी प्रायिकता थी 1/6, यानी कि 1 कमाया 1/6, तो आपका हो जाएगा -25/216, और ये पूरा 0 हो जाएगा, यानी कि प्लस का 1/6। तो जब हम एलसीएम लोगे तो मिलेगा 216, यहाँ पर माइनस का 25 से जाएगा 36/36 हो गया, तो ये बचेगा आपका 11/216। ये आपकी हो गई प्रत्याशा या प्रायिकता। ये दिमागी प्रश्न होता है, ज़्यादा बड़ा नहीं होता, लेकिन बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान से देखना है। तो आपकी ये पूरी क्लास हो गई, आपका ये 8 नंबर वाली क्लास हो गई, ठीक।
तो जो हमने शुरू के प्रश्न कराए चैप्टर नंबर 7 तक 8 तक, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। मान लीजिए हाँ ये भी इंपॉर्टेंट, लेकिन उनसे प्रश्न आपको कहीं अलग देखने को नहीं मिलेगा। ठीक, तो आपके मैथ का पेपर अभी हमने ये 8 नंबर वाली वीडियो बनाई। अभी आप ज़्यादा टाइम है, 29 तारीख को आपको पेपर है, तो 5 नंबर वाले प्रश्नों की हमने वीडियो बनाई है, और भी जो अलग इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे उनकी सिंगल वीडियो बना देंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो, जिससे जैसे वीडियो अपलोड करें वैसे आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप देख लीजिए। ठीक, और अभी मैथ के बाद आपका फिजिक्स केमिस्ट्री का पेपर होगा, तो हम उसके लिए जो हमसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे उनकी वीडियो बनाएंगे, जिससे आपको एग्जाम में हेल्प मिल सके। तो ओके, शुक्रिया फ्रेंड्स, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।